रिलैक्स होके सीखना है पूरा चैप्टर। बिल्कुल ऐसे सोचो कि सर ने गारंटी दे दी, अब तो समझ में आ ही जाएगा, मैं कोई सर टेंशन नहीं कंपेयरिंग है। क्वांटिटीज तो इजी चैप्टर है। हाँ, कल शुक्ला सर, ये गुड इवनिंग सर, ये लेट करता है आपका लड़का, इसको समझ में आया, मैथ्स का नया चैप्टर शुरू कर रहे हैं हम लोग। नहीं, बच्चा मेरे साथ बाहर आया हुआ था, वी आर रीचिंग होम इन अनदर 5 मिनट्स। सर तो इसको ज्वाइन करा दो, नहीं तो इनिशियल पार्ट मिस हो गया तो फिर पूरा चैप्टर चला जाएगा हाथ से। मैं अभी 5 मिनट्स में पहुंच रहा हूँ, आई एम रीच पहुंच गया हूँ उनके पास। ठीक है, ओके राइट गाइस, लेट्स स्टार्ट। ओके, तो मैं क्या बोल रहा हूँ, हाँ वीर इतना आसान नहीं है, मैं कुछ क्वेश्चन देके देखूंगा तेरे को वीर जेटली, अगर तूने कर दिया तो इसका मतलब तो फिर चैंपियन मटेरियल है। कल के मैच का बड़ा दुख हो रहा है यार, इंडिया तो बुरी तरह हार गया। सर वही यस ना सर। सर, सिर्फ Yes, विराट sir. अच्छा Yes, खेला और sir. थोड़ा सा ऋषभ पंत भी सर अच्छा मैंने खेल लिया पहले ही बस। प्रिडिक्शन कर दी थी कि पाकिस्तान जीत जाएगा। तूने मेरे को तो नहीं मैच बताया, देख मेरे को तो नहीं बताया, मेरे को तो नहीं सर बताया। इसने मुझे बताया था। चिरांश को बताया था। आज तक इंडिया हारा नहीं T20 में। सर वही आज सर मैं आज तक जानता नहीं हूँ, हारा है पाकिस्तान से, बहुत लेकिन सर सारे बॉल्स रिकॉर्ड और ये रन हारा देख के मैंने हार पता कर गया। लिया। सर एक टाइम पे तो 24 बॉल और 24 रन। वो कुछ भी वही नहीं होता T20 में, तो कोई उसके वैल्यू बाद नहीं होती, 20 हो डबल गया। डबल में भी डर लगता है। ओके, चैप्टर नंबर 8, कंपेयरिंग क्वांटिटी। दोस्तों बहुत अच्छा चैप्टर है और है थोड़ा सा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, अभी कर लोगे तो 8th में कम प्रॉब्लम होगी, नहीं तो इसको लोगों में 8th में बहुत प्रॉब्लम होती है लोगों को इससे। ओके, मेरे हमेशा इसे एक बात कहता आया हूं मैं कि ये एक तो, अब मेरे को कैरेक्टर बदलने पड़ेंगे। मैं हमेशा राघव का बर्थडे मनाता हूँ, राघव को पिज्जा खिलाता हूँ, और अब थोड़ा सा मुझे चेंज करना पड़ेगा। अब मैं नए जो मेरे फ्रेंड्स हैं उन लोगों की बर्थडे पार्टी की बातें करेंगे हम। चलो वीर, आपसे शुरू करते हैं आज। वीर जेटली, आपके घर में पिज्जा आया, हम बात कर रहे हैं रेशो की। सबसे पहले रेशो क्या है पहले तो सिंपल भाषा में समझ लो, और ये नोट्स बना के भेज रहे हैं मेरे को सब लोगों ने, जो नोट्स नहीं बनाएगा मैं सीसीएल में रखूंगा नहीं, उसको बता रहा हूं अभी। यस सर। रेशो इज कंपैरिजन बिटवीन टू माही क्वांटिटी। अभी नोट्स नहीं बनाना है। अभी नहीं ना माही, अभी मत बना। कंपैरिजन बिटवीन टू क्वांटिटीज। नॉर्मली क्या होता है, नॉर्मली क्या क्वांटिटी होती है, नॉर्मली होती है जो रिसीव हुई, रिसीव्ड पार्ट अपॉन फुल पार्ट, फुल पार्ट। ओके, नॉर्मली। और रेशियो को दिखाते कैसे वो थोड़ा सा मैं बताऊंगा। तो सपोज करो वीर के घर में आज मम्मा ने कहा मेरा खाना खाना बनाने का मन नहीं कर रहा, वीर खुश हो गया, जंप मार रहा है, तो मम्मा पिज्जा मंगा दो, पिज्जा मंगा दो। चलो ठीक है, पिज्जा। और कभी आता भी तो होगा घर में पिज्जा वीर? 1 महीने से नहीं खाया हाँ सर आता है। सर, सिर्फ बर्गर खाए हैं। तो चलो बर्गर का तो हम एग्जांपल यहाँ नहीं ले सकते दक्ष, बर्गर का एग्जांपल कहीं और ले लूंगा। वीर आपके घर में पिज्जा आई और पिज्जा काफी बड़ी वाली है, तो आपकी मम्मा ने क्या किया, उसके 5 पार्ट्स में आई है वो, ठीक है वीर? टोटल पार्ट्स कितने, 1 2 3 5 4 5। तो अगर आपको आपकी मम्मा ने सपोज करो 2 पार्ट्स दे दी, क्योंकि काफी बड़ी पिज्जा है वो, मेगा पिज्जा नहीं आती बहुत बड़ी वाली, वो वाली आ गई। तो सपोज करो आपका जो हिस्सा, ये वाला रेशो वीर जेटली का, वीजे बोलते चलो, ये वीजे का हिस्सा है ये। तो जो रेशो आएगा वीर जेटली का, वो आएगा, टोटल हिस्से वीर को कितने मिले, 2, और टोटल 2 हिस्से by हैं 5। कितने, हाँ 2:5। 2:5। तो इसको एक्चुअली हमेशा याद रखना, रेशो का जो छोटा भाई है, स्मॉल ब्रदर इज एक्सक्यूज मी फ्रैक्शन। सर, जो ये जो सब पिज्जा है सर, उसमें पार्ट्स हो क्या है या फिर करे हैं घर पे? पार्ट्स होके आते जनरली, कई बार करने पड़ते हैं घर पे। स्मॉल ब्रदर कौन है रेशो का, फ्रैक्शन। माई कौन है छोटा भाई इसका, इसकी हेल्प के लिए आता है हमेशा, हमेशा सर हमेशा। फ्रैक्शन है। सो रेशो को लिखते कैसे हैं, ये तो फ्रैक्शन में लिखा हुआ है, रेशो लिखा जाता है ऐसे, देखो रेशो इज रेशो ऑफ ईटन पिज्जा, कितनी पिज्जा वर्सेस टोटल पिज्जा।
तो टोटल पिज्जा तो 1 है, लेकिन यहाँ हमने 5 पार्ट्स में बांट दी इसको, तो रेशियो विल बी 2:5। ओके, सर 2 और 5 के बीच में आपने कुछ लगाया? 2 रेशियो, हाँ ये बड़े बड़े डॉट्स कर देते, बड़ा कर देते हैं। सो 2:5 वीर को 2:5 हो गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, रेशियो को हमेशा सिंपलेस्ट फॉर्म में लिखते हैं, ठीक है। सो नॉर्मल पॉइंट हियर, स्टार पॉइंट है, स्टार पॉइंट। अनुभव ध्यान दो प्लीज, सुनते रहो मेरी बात। रेशियो इज ऑलवेज रिटर्न इन लोएस्ट टर्म्स और लोएस्ट टर्म का दूसरा नाम क्या होता है श्रेष्ठ मनोज? सिंपलेस्ट फॉर्म। रेशियो इज ऑलवेज रिटर्न इन लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट। एक वर्ड का इस्तेमाल करना चाहूंगा। सपोज करो एक पिज्जा रुद्रांश के घर में आई, और रुद्रांश के घर में जो पिज्जा आई वो इससे भी बड़ी थी यार, मतलब वो जो बहुत बड़ी पिज्जा आती है, पता नहीं उसका नाम नहीं मुझे याद है, क्या आता है उसका, लार्ज नहीं पिज्जा है, मैसिव पिज्जा, किंग पिज्जा, ऐसा कुछ होगा। किंग पिज्जा या तो कुछ तो होता है, उसको ना पूरा Massive परिवार बैठ के खा सकता है, इतनी बड़ा ज्यादा पिज्जा, लार्ज तो एक मिनट, अभी रुद्रांश के केस में जो पिज्जा आई देखो, उसमें ध्यान दो। ये श्रेयस मनोज जरा चेक करके बताएंगे मुझे, गूगल से इनकी दोस्ती है, गूगल से पूछो भाई श्रेयस क्या बोलते हैं उसको, मेगा पिज्जा क्या बोलते हैं? सर मैंने गूगल के बिना बताया सर, जो पूरी की पूरी फैमिली खा सकती है सर, और क्या बोलते हैं उसको सर? बाहुबली फैमिली पिज्जा। सर फैमिली बाहुबली थाली सर, इतना बड़ा होता है सर। ओ भाई वो केरला में होते हैं, और वो पिज्जा नहीं होता, पहली बात तो। वो डोसे की बात कर रहे हैं क्या तो? नो सर, वो Okay. सर ऐसा होता है कि जिसने अगर एक आदमी ने उसको खा ले तो पूरे साल भर उसको फ्री में खाना मिलता है, फिर तो ऐसा कुछ ऐसा है क्या? सर वो चिली मिली होती सर एक वो मतलब कॉन्टेस्ट चल रहा है ट्रेंडिंग में, इतने मिनट में इतनी बड़ी चीज खा ली तो पैसे। यस भाई। पैसे या फिर पूरे साल के लिए फ्री में मिलता है हाँ वहाँ पे। दिल्ली में ऐसे बहुत जगह है, केरला में है ये केरला में होता है। एक वो भी तो है बाहुबली थाली। कोई करे ना वही तो अच्छा केरला म्यूट में हो जाओ, सब लोग म्यूट हो जाए प्लीज। हाँ ध्यान दो इधर, देख रहे हैं हम कुछ पिज्जा की फोटो, अगर कोई है ही अच्छी सी। सर क्यों चढ़ा रहे हो? सर ऐसे क्यों कर रहे हो भाई। हमारे साथ? लग जाएगी सर ये वर्ल्ड की बात की, ये तो इसमें बहुत बड़ी करी, दिल्ली वाले को देखते हैं दिल्ली में कितनी। सर मून टावर पिज्जा, सर मून टावर पिज्जा, हाँ सर मून टावर पिज्जा, सर लास्ट मून टैगो पिज्जा, ओके ओके। मून पिज्जा ये सपोज कर ये वाली पिज्जा आई, ये वाली पिज्जा आ गई आपके घर में, और रुद्रांश की मम्मी ने कहा भाई तू ज्यादा पिज्जा खाएगा तो तेरे पेट में हो जाएगा दर्द, तो कुछ छोटा करना पड़ेगा इसको, ज्यादा क्योंकि पिज्जा मैदा नहीं। होती ये है। तो लार्ज पिज्जा ही है जिसके सर एक लास्ट साइड सर आप फोटो तो मत दिखाओ, मुंह में पानी ओके, आ रहा है अब ऊपर देखो से। अब देखो, तो रुद्रांश, ओए रुद्रांश लास्ट पिज्जा कब खाया था? आज खाया होगा सर याद नहीं। रुद्रांश के मुंह इतना पानी आ रहा है कि ये भी नहीं याद है, सर मैं बता। बताऊं? ओके आप वेट करो, गाइस वेट करो प्लीज। ओके नाउ ये बड़ी पिज्जा है तो इसकी ज्यादा पार्ट्स कर दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड नहीं 9 आई थिंक हो जाने चाहिए अपने, कितने पीस जरा देख लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। अब मुझे एक बात बताओ, तो उसकी मम्मा ने बोला तो ज्यादा पीस कर दियो, तो ये रोने लग जाएगा, मामा मेरे को तो खाने दो, आपने तो सारे पीस कर दिए, मेरे को ज्यादा चाहिए। तो उसकी मम्मा ने कहा तो रोना बंद कर, तो एक काम कर तू 4 पीस खा ले। अब रुद्रांश परमार आरपी, रुद्रांश परमार का रेशियो देखो, आरपी पिज्जा रेशियो देखो कितना रेशियो बनेगा आरपी का। पिज्जा रेशियो इक्वल टू रिसीव पार्ट कितने, मैंने बोला रिसीव पार्ट कितने रिसीव किए बंदे ने, कितने खाए 4, और फुल पार्ट कितने थे। तो मुझे तुम लोगों से एक क्वेश्चन पूछना है, कि क्वेश्चन चैट बॉक्स में, तो क्वेश्चन है सर आप स्क्रीन पे दिखा रहे हो और दक्ष ग्रुप में पिज्जा की फोटो भेज रहे हैं।
अरे मत कर यार। सर मुंह में पानी आ गया। तूने तो इमोजी फेंक दी। मेरे भी। सर आपको भी पिज्जा दे रहे हैं। रोटी का दे दीजिए सर आप। मैं सर के बर्थडे पे सर को बिग पिज्जा दूंगा। सर का बर्थडे होता कब है पता है? वो बासी भी हो जाएगा इतने आपका तो बर्थडे भेजे। कब आता है? वही पता है नहीं सर के बर्थडे पे दूंगा मैं। पता नहीं। ओ गाइस आंसर दो आज। रुद्रांश और नहीं। वी जेटली के केस में जो मैंने बोला कि जो उनको मिला बाकी फैमिली से कंपेयर करें, अगर टोटल पिज्जा से कंपेयर करें तो उनका रेशो अलग है कि सेम है? आंसर योर, पुट योर आंसर। सर नहीं दे सकते। अरे सर आप क्यों कैसे दे सकते हैं? आपने चैट ही बंद कर रखा है। यस सर। बैड चैट। चैट ओपन है यार, ओपन है। सर सर अभी किया है। सर बोलते ना यू हैव बैड द चैट। ओपन इट। बैंड। सर आप लाइन भेजोगे ना या फिर अभी भेज तो दी मैंने कैसे लाइन। बोल देते। सेम रेशो है कि अलग अलग है दोनों? मेरा सर पहले है। सर आपका बर्थडे कब आता है? सर सेम। मेरा बर्थडे बेटा 5 सितंबर को आता है। टीचर्स डे लॉल। पूरी दुनिया निकल मनाती गया है। सर टीचर्स डे वाले दिन। यस सर। तभी तो सर का पॉडकास्ट आया था। हाँ। इसीलिए पूरी दुनिया आपका एक बर्थडे साल बाद दियो। सर ये उस दिन देखो मेरा इतने podcast पिज्जा आता है। मैं सर को पिज्जा गिफ्ट सर आने करूंगा वाले सर आपका 50th बर्थडे सर। आप हाँ 50th था मेरा बर्थडे। ग्रुप में क्या है? I ate this type of pizza. हाँ भैया हो गया। Yes sir, हो ओके गया। ठीक है। कहाँ गया? ओके एक मिनट होल्ड करना। सर अनुभव को ना पिज्जा पसंद नहीं है इतना क्या सा सर ये भी। उल्टी आ रही है। सर ये अरे तो कर क्या रहा है भाई? सर एक बार सर, आप ग्रुप बच्चे चेक भेज कर रहे लो, हैं। आपको सब पता चल जाएगा। सर देखिए क्या भेज रहे हैं। सर सर, सर अनुभव सर अनुभव उल्टियाँ कर रहा है कर ग्रुप रहा के अंदर। सर अनुभव पूरे अच्छा, ग्रुप में ओके वो ओके गंदगी ओके मचा रहा है। नहीं तुम मचा रही हो ओए। पिज्जा भेज फालतू में। डिलीट कर दिया अनुभव ने। मैंने अपने बर्थडे का वो डाल दिया है ग्रुप के अंदर। क्या डाल दिया तुम लोगों ने चैट बॉक्स में? एक मिनट देखो। पिज्जा। सर मेरा भी टीचर अरे आता है बर्थडे। स्टार्ट हुआ है। अच्छा। सर स्टार्ट हुआ है दक्ष के एक मिनट, माही कह रही कि उसका भी टीचर डे के बर्थडे टीचर्स के डे के दिन होता है। ओके चलो अच्छी बात है, गुड। सर आपने Yes, दूसरे मतलब ग्रुप अपना में बर्थडे भेज दिया सेम है। क्या? मतलब क्योंकि हमारे ऐसा ग्रुप कहते में हैं कि आया है। ज्यादातर जो ग्रेट पीपल आर बोर्न ऑन ग्रेट डेज। ओके शिलेश मनोज सर राइट नाउ। हमारे ग्रुप में आपका ब्रॉडकास्ट नहीं आया, वही। आपने शायद दूसरे ग्रुप में भेज दिया। यस सर। नहीं पॉडकास्ट नहीं भेजा मैंने, पॉडकास्ट में बाद में भेज दूंगा। ओके मेरी बात ध्यान से अच्छा सुनो। अब क्या देखो दोस्तों, अब बात ये है सिद्धार्थ का अकेले मेरे ख्याल से आंसर गलत हुआ है, बाकी सबने सही किया। और सबसे पहले सिद्धार्थ अब मेरी बात सुन, सिद्धार्थ मेरी बात सुन ध्यान से देख। यस सर। ये इसको बंदे को मिला 4/10। मैंने क्या बोला? रेशियो इज ऑलवेज रिटर्न इन लोएस्ट फॉर्म, लोएस्ट टर्म और सिंपलेस्ट फॉर्म। अगर मैं इसको लोएस्ट फॉर्म में लेके आऊंगा, देखना अभी, तो 2 जा 4 एंड 2 5 जा 10। पूरे शो 5। तो सर ऐसे फ्रैक्शन में लिखे या रेशो में लिखे? दोनों करेक्ट रहेंगे। रेशियो में 2 अच्छा। लेकिन उसको करने के लिए फ्रैक्शन यूज करना पड़ता है। फ्रैक्शंस का बड़ा भाई है ना, छोटा भाई सर सिंपलेस्ट फॉर्म भूल गया मैं कि वो भी करना होता है। अब मेरी बात सुनो। इसका जो बिग ब्रदर है ना, रेशो का बिग ब्रदर जिसकी हेल्प करता है हमेशा, वो है फ्रैक्शन। अच्छा, तो कहने का मतलब ये है कि वो रेशियोज जिनको कि अगर हम सिंप्लीफाई करें तो सेम वैल्यू मिलेगी, उनको बोलते हैं इक्विवेलेंट रेशियो। सो व्हाट इज द सर अभी डेफिनेशन? थोड़ी देर पहले आपने बोला था कि स्मॉल ब्रदर होता है फ्रैक्शन। नहीं रेशियो स्मॉल ब्रदर है, फ्रैक्शन बिग ब्रदर है। ओके सर। उसकी हेल्प के लिए आता है हमेशा फ्रैक्शन। जनरली होता है ना, जैसे अभी सपोज करो ऋषित को किसी ने पीट दिया, राघव को किसी ने पीट दिया, जाएगा उसको, यार मेरे भाई को तुमने मारा कैसे, दांत तोड़ दूंगा तेरे में। इक्विवेलेंट रेशियो। ओके तो राघव बोलेगा भैया और डराओ ना थोड़ा अच्छे से। ऋषित बोलेगा जानता नहीं है ना मैं कौन हूँ, दांत तोड़ूंगा तेरे, जानता नहीं कौन है। तो बंदा बोलेगा भैया वही हो ना, परसों कुत्ता पड़ गया था आपके पीछे। पहचान गया मैं आपको। ओके सर गैंग वॉर हो जाएगी। ओके गाइस सुनो अभी। तो इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? दोज रेशियोज
those ratios which have the same value on simplification सर मतलब ये शादी कर सकते हैं? simplification क्या और इन लोएस्ट टर्म। रुक जा, शादी की बात बाद में करूंगा तेरी। इन लोएस्ट टर्म, पेटर बाबू जल्दी हो रही है। लोएस्ट टर्म। तो ऐसे एग्जांपल क्या क्या, मेरी देखो साइड इसका से आपकी इसका वीडियो इसका बड़ा आसान है। कई बार ना तुमसे पूछते हैं इक्विवेलेंट, राइट 5 इक्विवेलेंट रेशियो, 2 मार्क का 1 मार्क का क्वेश्चन आएगा, तो क्या करना है, 2/5 है ना, ओके, इसको मल्टीप्लीकेशन 2 का टेबल बनाना शुरू कर दो, 2 का टेबल, 5 का टेबल, 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 2 2 जा 2 3 जा 6, 5 3 जा 15, 2 4 जा 8, 5 4 जा 15। यानी कि बेसिकली हम कर क्या रहे हैं कि सर, दोनों को नीचे सेम 5 नंबर से, नीचे दोनों को सेम नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 1 से करे तो इसको 1 को, इसको 2 से सर करा नेक्स्ट को 2 से कर रहे इसको 2 से करे, हैं। फिर नेक्स्ट वाले को 3 से कर दो, नेक्स्ट सर, वाले को 4 से कर दो, ये हो जाए। दिस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट। सर क्वेश्चन में अगर पूछा है कि इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस दो, तो फिर इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रेशियो सेम है। सर मतलब सुनो लेकिन नियति एक मिनट रुक जा, नियति बस 1 मिनट मेरी बात पूरी कर लेने मुझे। तो दोस्तों हमें लिखेंगे इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, लिखेंगे हम इसको ऐसे आंसर जब दिएंगे तो 2:5, 4:10। तो इक्विवेलेंट फ्रैक्शन और इक्विवेलेंट रेशियो एक ही चीज बन जाती है। ये सर सर रेशियो मतलब डबल पॉइंट 2 अगर क्वेश्चन सर, में आपने पूछा है सबको कि 2 से कर इक्विवेलेंट रखा है ना? रेशियो, हाँ नियति का क्वेश्चन तो पूछने दो यार। हाँ नियति सर को अगर वहां पे पूछा है क्वेश्चन में कि इसके इक्विवेलेंट रेशियो दो, हाँ। तो फिर हम कोई से भी दे सकते हैं या फिर कोई से ऑर्डर भी में देना है? कोई फिर भी सर नहीं, सर एक जब मिनट, तक क्वेश्चन में ना दक्ष पूछा वेट कर, जाए दक्ष वेट first कर। five, अच्छा मैं बताता हूँ नियति, आप अगर अपन सीक्वेंस में देते ना तो मिस्टेक के चांसेस कम हो जाते हैं, और अगर अपने हीरो बन के करेंगे इधर उधर तो फिर गलत। सब समझदारी के साथ सिंपली 2 3 4 ऐसे सीक्वेंस में दे दो। ओके, एक क्वेश्चन दे रहा हूँ यार मैं, दोस्तों एक क्वेश्चन दे रहा हूँ मैं, जरा मुझे इसका आंसर बताना। ओके, सर द नोटबुक क्वेश्चन की इज, वर्किंग चाहिए। सर एक्सरसाइज ही दे दो ना। सर मैं कॉपी ला रहा हूँ सर, 2 मिनट। 3 2 1 एंटर। देखो इज टू का मतलब होता है, इज टू का मतलब ये होता है ये वाला साइन, ये साइन होता है इज टू का मतलब, यानी कि रेशियो वाला मतलब। ठीक है, तो जो मैं इज टू बोला तो समझ लो मुझे। चलो ओके, करो भैया जरा आंसर, जिससे चैट बॉक्स में जो मैं एक मिनट में लाइन अभी खींच रहा हूँ, डन डाल दो, इसका हो गया, मैं फिर लाइन भेजूंगा, फिर भेजना। और बढ़िया आगे एक बहुत बढ़िया बात। अब अगला क्वेश्चन एग्जांपल दक्ष का बर्गर का लूंगा मैं। सर डन हो चुका है सर। बहुत सर easy question है। एग्जांपल लेंगे। ले रहा हूँ सर 1 मिनट सर रुको। वर्किंग की तो जरूरत ही नहीं है इसमें। जरूरत नहीं है, मैं वर्किंग ऐसे थोड़ी आंसर तो दिखानी बता पड़ेगी दूंगा। ना, फ्रैक्शन में तो बदलना पड़ेगा ना। अरे सर वर्किंग की क्या जरूरत है, मैंने तो वही की तो नहीं। सर मैं इसका आंसर बताता हूँ। 1 अरे आंसर नहीं बताना, अच्छा। आंसर नहीं बताना। ओके, मैं गिव तो मी द भरोसा आंसर, नहीं यस और करता नो, हूँ ना, यस और नो। सर रुको। अरे भेजा यार, आ गया। अनुभव ने क्यों? अनुभव no। अनुभव सर, अनुभव no अनुभव इसका पिछली आंसर लाइफ में सर ना, मैं अनुभव पिछली लाइफ में माली का काम करता था, पौधों से बड़ा प्यार है। तो जब बारिश नहीं आती तो रो रो के इन्हें पानी देना शुरू कर देना उनको, अरे सर पौधों ऐसा को। कुछ नहीं है। मुझे तो ऐसी लग रहा है, सर लाइन तो गार्डनर था लास्ट लाइफ में। सर 15 2 से तो डिवाइड हो ही नहीं सकता, और ना ही 5 1 से हो लेट सकता। अस चेक आवर क्वेश्चन, लेट अस चेक आवर तो क्वेश्चन। नीचे माही, पटाखे फूट रहे हैं, कौन ले आया माही क्या आंसर दिया आपने? माही, ये सर पटाखे फूट रहे हैं। माही क्या आंसर दिया है? सर लाइन तो सर नो सर। वही नो। ओके, देखो क्वेश्चन था 1:5 एंड 2:15 इक्विवेलेंट। वैसे तो पता नहीं चल रहा, तो ये अपने बड़े भाई को बुलाएगा, भैया जरा हेल्प करो आके प्लीज। तो फ्रैक्शन आएगा, बोले हाँ कौन है, कौन परेशान कर रहा है तेरे को? बोले ये क्वेश्चन वाला परेशान कर रहा है, पूछ रहा है क्या करूं इसका। तो बड़े भाई ने बोला यार ये तो आपस में सिंपलीफाई तो हो ही नहीं सकते, ये तो नहीं हो सकते। हाँ अगर सर नहीं। पहली बात तो आंसर तो नो है, बट फिर भी चेक करना है, सपोज करो तेरे को, तो तू ऐसा कर,
इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दे, इसको 2 से, तो तेरा आ जाएगा मैंने ऐसे ही 2, किया है। इसका तेरा आंसर आ जाएगा 2/10। 10। एक 2/10 है और एक 2/15 है, क्या ये सेम रेशियो है? नो इज द आंसर। सर मेरी वर्किंग देख लो। देखा सर मेरी वर्किंग देख लो। अनुभव दिखा, मैंने दिखा, वर्किंग दिखा, करी। दिखा। हाँ मैंने भी हाँ, working डिफरेंट नहीं कर करी। दिया तूने, ठीक है, ओके राइट, मैंने डिफरेंट, सर ओके, गुड एक्सक्यूज मी सर, नहीं वर्किंग। अच्छा चलो, अभी टाइम कम है, थोड़ा चैप्टर के साथ आगे बढ़ते, मेरे को वर्किंग मत दिखाओ, मेरी बात ध्यान से सुनो। अब सपोज करो दक्ष के घर में बर्थडे पार्टी है, या तो इसके पापा का मूड खुश हो गया, उनको शायद से कहीं से लॉटरी लूटरी लग गई, और आज बच्चों ऐश करो तुम। अच्छा पापा क्या ऐश करवा रहे हो? इनको लगा कहीं बाहर घुमाने वाने ले जाएं, कोई सर पिक्चर एकदम कहीं से आपकी जाएंगे। आवाज बहुत तेज आई थी। हाँ, कई बच्चों को लगा कि पापा पिक्चर दिखाने ले जाएं कहीं, खूब पॉपकॉर्न खाएंगे, रेस्टोरेंट में खाना खाएंगे, बट पापा ने उतना बड़ी दरिया दिखाई नहीं जितनी दिखानी थी। बोला तुम्हें आज बर्गर खिलाऊंगा बेटा मैं। ठीक है, तो बर्गर, तो भैया बर्गर मंगा लिए गए हैं घर में अभी, और बर्गर आए हैं टोटल मिला के, बता दे। टोटल बर्गर आए हैं घर में 40। 40 बर्गर। इसे तो मैं अब 10 बच्चों में हो रही लड़ाई, घर में लड़ाई हो रही है, मैं इतना खाऊंगा, मैं इतना खाऊंगा। तो मैं 10 दक्ष ने बोला पापा देखो, हमारे सर ने क्लास में बताया था कि रुद्रांश के घर में जब पिज्जा आई थी तो 2/5 रेशियो में उस बंदे को मिला था, यानी टोटल 5 थे तो 2 मिला था। ऐसे ही वीर के घर में पिज्जा आई थी तो उसको भी 2/5 रेशियो, पापा मैं भी 2/5 के रेशियो में खाऊंगा। तो उसके पापा ने कहा ठीक है, तू 5 खा ले। तो दक्ष खुश हो गया। तो उसके भाई ने, जो सिस्टर ने, जिसने भी आगे बताया कि तू पागल है, तेरा रेशियो गलत है। तो अगर तेरे को खाना है 2:5 में, तो एक बार एक काम कर, वर्किंग भेज दिया। टोटल तो 40 है, तेरे को कितना मिलेगा ये तू कैसे चेक करेगा? तो ये बोलेगा सर ने सिखाया क्लास में, मैं भी चेक करके तुम्हें बता देता हूँ। तो अगर इसको 40 बनाना 5 को, माहित किससे मल्टीप्लाई करूं इसको? 5 को 40 बनाना है तो 8 सर 8। तो भाई ध्यान रखना, दो डॉन को अगर 8 से करोगे ना मल्टीप्लाई, तो न्यूमरेटर को भी करना पड़ता है, तो न्यूमरेटर गुस्सा हो जाता है, रिकॉर्ड में ही होगी। न्यूमरेटर गुस्सा हो जाता है। सर ओके, वेट प्लीज वेट। सो 5 8 जा 40, 2 8 जा 16। सर 16 बर्गर। कितने बर्गर खाएगा दक्ष? सर आधे बर्गर में स्कूल के लिए बचा लूंगा, लंच बॉक्स में पैक करके ले जाया करूंगा। अच्छा एक मिनट दोस्तों, एक मिनट। एक्सक्यूज मी जब सर, सुरेश मनोज, सुरेश वेट करा, सुरेश वेट करो। दोस्तों मेरी बात सुनो प्लीज ध्यान से, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन। सो व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ प्रोपोर्शन दोस्तों? देखो, और प्रोपोर्शन निकालने के बहुत क्वेश्चन आएंगे, मैं सिखा रहा हूं, आराम से सिखा रहा हूं, बिल्कुल ध्यान सुनो। बाकी क्वेश्चंस आई विल टेक द क्वेश्चन। सो व्हाट इज प्रोपोर्शन भाई? प्रोपोर्शन, इसका आंसर है व्हेन डू वी पार्ट two ratios have same value, we call it in proportion। हम कहते हैं कि वो प्रोपोर्शन में है। ओके, तो सपोज करो एक एग्जांपल, चलो मैं ले रहा हूं उधर से अपना, मैं वीर जेटली, वीजे पिज्जा रेशो टोटल पिज्जा। अच्छा ध्यान रखना, जो प्रोपोर्शन का साइन है दोस्तों, वो जैसे कोबरा के 2 दांत लगते हैं ना, इसमें रेशो में कोबरा के 2 डंक लगते हैं, 2 दांत लगते हैं ठक करके, रेशो में 4 लगते हैं टोटल मिला के, 4। देखो कैसे देखो, 1 2 3 4, इसको बोलते हैं प्रोपोर्शन का साइन। ये साइन है प्रोपोर्शन का, और ये साइन है रेशो का। तो ये साइन है रेशो का और ये साइन है प्रोपोर्शन का। तो अभी क्या मैं कहने चाह रहा हूं? मैं ये कहने जा रहा हूं कि वीर जेटली की पिज्जा वर्सेस टोटल पिज्जा का रेशो सेम है, जो कि दक्ष सिंह बर्गर, डीएस बर्गर एंड टोटल फैमिली के बर्गर, टोटल बर्गर। कितना बर्गर खा लेगा? अच्छा, तो इसका तुम बोलोगे सर अगर इन चारों में से हमें एक चीज नहीं दी होगी तो हम कैसे निकालें? बहुत आसान तरीका है। ये जो बीच वाले होते हैं ना, देखो दोस्तों,
बीच वाले जो बोलते हैं ये दोनों ध्यान देना रुद्रांश, ध्यान देना पक्का। ये जो बीच वाले हैं ना इनको बोलते हैं मिडिल वैल्यू, मिडिल वैल्यू या मीन भी बोलते हैं इनको। और सर ये समझ वाला नहीं आ रहा है, एक और बार समझाओ। आएगा बता रहा हूं, जब मैं एग्जांपल करूंगा तब ध्यान आएगा पूरा। ये जो 4 है ना, मैंने क्या बोला, अच्छा इसको मैं 1 मिनट ले लूं, 1 मिनट पहले मैं एग्जांपल दे दूं। वीर को देखिए यार, जब पिज्जा की बात चल रही थी यहाँ पे, कहां गई वीर की पिज्जा का रेशियो था 2:5। देखो 2:5, यानी वीर की पिज्जा और उसकी फैमिली में जितनी टोटल पिज्जा आई उसका रेशियो था 2:5। दक्ष के ने भी सेम प्रोपोर्शन में खाया। दक्ष ने जितना खाया सबको पता है, किसी से छुपा नहीं है, 16 छुपा नहीं है। दक्ष 16 बर्गर खा गया 40 एंड रेशियो 40। तो मैं क्या बोल रहा हूं, ये बीच वाले होते हैं ना, इनको हम बोलते हैं मीन या मिडिल वैल्यू। ओके। और ये जो बाहर वाले होते हैं ना दोनों, इनको हम बोलते हैं एक्सट्रीम्स। तो सर हमें इन सब का मीन निकालना पड़ता है? एक्सट्रीम्स नहीं, एक्सट्रीम। अब तुम्हें एक फॉर्मूला दे रहा हूं मैं, बड़े आसानी से वैल्यू निकल जाएगी। फॉर्मूला ये है, फॉर्मूला कहां लिखूं, रुको 1 मिनट, यहीं लिखता हूं बड़ा करके। तो ये एक्सट्रीम है, ध्यान रखना, इनको एक्सट्रीम बोलते हैं, इसको भी एक्सट्रीम और इसको एक्सट्रीम। रूल ये है भाई, देखो, प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ मीन। और इसको मैं डाल रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, स्टार दे रहा हूं, ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। तो जब उसकी सिस्टर आई दक्ष के इसके पास, उसने बोला कि भैया बता रहा हूं। उसकी सिस्टर आई, बोली भैया आपने 16 गलत लिखा है, पता है मुझे नहीं लग रहा आपने आंसर ठीक निकाला है। तो दक्ष बोला देख एक बार दिखाता हूं तेरे को, मैं बताता हूं। तू एक काम ये मान कि मेरे को एक्स बर्गर मिलेंगे खाने के लिए, एक्स कुछ भी मान लो, ए मान लो, बी मान लो, एक्स मान लो, ठीक है भाई, मान सकते हैं ना वेरिएबल राघव? यस सर। ओके, तो अब देखो, तो ये दिखा रहा है अपनी सिस्टर को करके, देखो एग्जांपल दिखा रहा है। तो बोला सुन, वीर का रेशियो जो उसके घर में चलता है, जो उसकी कमांड चलती है उसके घर में, उसकी बात मानी जाती है, वो मेरे घर में भी मानी जाती है, मैं अभी प्रूव करके दिखाता हूं तेरे को। तो उसके घर में 2:5 का रेशियो वीर के। अच्छा मेरे घर में तो भाई मुझे इतना तो पता है, देखो वीर के घर में टोटल 5 पार्ट्स आए थे, वीर को 2 पार्ट्स मिल गए। सर जैसे हम पहले वो अरे सुन तो सही, 2:5 का रेशियो है। मेरे को सपोज एक्स मिलेंगे, अगर मुझे अपने घर में अपनी धाक जमा के रखनी है तो मुझे एक्स खाने हैं, और 40 में है टोटल। तो मेरा हिस्सा, वीर का हिस्सा और टोटल, मेरा हिस्सा और टोटल, ये है सीन, अभी ये बन रहा है। तो वैल्यू निकालने का सर ने एक तरीका बताया है कि एक्सट्रीम जो है इनका मल्टीप्लीकेशन कर दो और मीन का मल्टीप्लीकेशन कर दो, आंसर आएगा। तो कहती है ठीक है करो भैया। तो इसने किया एक्सट्रीम, एक एक्सट्रीम 2 है, दूसरा एक्सट्रीम है 40। मीन का क्या कहानी है, एक है 5 और दूसरा है x। अब मैंने तुम लोगों को सिखाया है कि x की वैल्यू निकालनी है तो उसको सिंगल आउट कर लो, उसके साथ के जितने बॉडीगार्ड यार दोस्त हैं सबको भगा दो, गेट आउट करो। तो यहाँ 5 को बोलो गेट आउट फ्रॉम हेयर, 5 बोलेगा सर जा रहा हूं, डांट क्यों रहे हो, तो ये दूसरी साइड चला जाएगा। 2 × 40, क्योंकि यहाँ मल्टी में है तो दूसरी साइड जाके किस में आएगा राघव? डिवीजन में आ जाएगा। रुद्रांश दूसरी साइड में जाके साइन हो जाता है चेंज, डीवी का मल्टी, मल्टी का डीवी, प्लस का माइनस, माइनस का प्लस। ऑलराइट ओके। अब मुझे एक बात बताओ, जब मैं इसको सिंप्लीफाई करूंगा तो 5 1 जा 5 माही एंड 5 8 जा माही सर 5 8 जा 40। वेरी गुड। सो 2 × 8 x की वैल्यू क्या आ गई 16। तो दक्ष बोलेगा देख ले, एक्स की वैल्यू कैसे डिवाइड करके दिखाई, एक बार दोबारा कर दो। दोबारा बताता हूं। एक्स की वैल्यू हमें पता नहीं था दक्ष को कितने बर्गर मिलेंगे, दक्ष ने बोला चलो एक्स बर्गर मिलेंगे, मान लिया मेरे को। तो सर ने बोला है कि ये जो एक्सट्रीम है इनका मल्टीप्लाई अगर कर दो प्रोडक्ट, इनका प्रोडक्ट कर दो और मीन का प्रोडक्ट कर दो, ये मीन है दोनों, तो सेम वैल्यू आएगी। सिद्धार्थ, श्रेयस मनोज, वीर जेटली, सर लेकिन ऐसा भी तो हो सकता था कि सर ऐसा भी तो हो सकता था कि हम पहले 40 से
2 को मल्टीप्लाई करें और फिर 5 से डिवाइड करें। हाँ तुम लोग करते हो, बच्चे मैंने देखा करते हैं, पर जरूरत नहीं ना उसकी, पहले मल्टीप्लाई करो फिर डिवाइड करो, ऐसा फिर क्या सर तो बड़ी सीधे क्लास आंसर आ जाएगा। हाँ, अगर सर नहीं नहीं, मैं तो हमेशा बोलता हूँ मत करो मल्टीप्लाई, लास्ट सर तक क्या आप वेट। दोबारा सिखा सकते दोबारा समझा रहा हूँ, दोबारा समझा रहा हूँ, क्वेश्चन दोबारा समझा, सुनो अभी पहले एक बार समझा। देखो चिंता क्या, छोटे बच्चों को लगता है डर, जैसे अब तुम छोटे नहीं, तुम्हारे डर लग रहा है 2 into 40 लिखा हुआ गलती ना हो जाए, पहले इसको मल्टीप्लाई कर देता हूँ यार। अरे पहले मल्टीप्लाई करोगे फिर डिवाइड करोगे, पागल है? अपन 2 into 40 रखेंगे, 5 को बोलेंगे भाई इधर जा, गेट आउट, तो 5 इधर आ गया, 5 1 जा 5, 5 8 जा। तो आपने क्या करना है, जो भी प्रोपोर्शन दिया है उसको इस फॉर्म में लिख लो। और आपके एक और एग्जांपल ले रहा हूं मैं, अगला एग्जांपल ले रहा हूं मैं। ओके सर समझ आ गया। एक और एग्जांपल के साथ देखो दोस्तों, बहुत ही बढ़िया मेथड है ये, तुम सारे क्वेश्चन तुम्हारे ठक 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 होंगे। देखो अगला ओके हाँ चलो, अब सपोज करो माही के घर में पूड़ी बनी है आज। माही तुम्हें पूड़ी पसंद भी है कि नहीं? सर बहुत पसंद है। थोड़ा सा क्या होता है, मैं कोशिश करता हूँ जो मेरे बैच में नए बच्चे आए हैं, मैं उनको थोड़ा सा कनेक्ट करके चलूं, मेरी हमेशा ही कोशिश रहती है। तो इसलिए इसी प्रोसेस में ये है कि सारे बच्चे अपना थोड़ा लगे उनको कि हाँ सर हमारी भी बात सुनते हैं, हमारी बात करते हैं। इतने दिन से यहाँ से एक ही बंदे का बर्थडे मनाया जा रहा था, अब मुझे डर लग रहा है इतने बर्थडे बनाएंगे तो बुढ़ा ना हो जाए वो कौन है भाई? सबसे ज्यादा बर्थडे किसके बनाए गए हमारे बैच में? राघव के। सर राघव कसाटा के। राघव कसाना। इस क्लास में मुझे तो मैं तो 18+ इतने पटाखे खुद कौन रहा है नीचे। ओके चलो अगला एक क्वेश्चन लेता हूं मैं, ठीक है? तो सपोज करो घर में बनी है पूरियां आज, और माही की मम्मी ने बोला बेटा पूरी बन गई है खा ले। तो बोले, माही ने बोला देखो मम्मा मेरी बात सुनो, सारे मेरे दोस्तों के घर में उनकी अच्छी चलती है, उनके मम्मी पापा सब उनकी बात मानते हैं, तो आप भी मेरी बात माना, मेरी थोड़ी इज्जत करा करो घर में आप, ठीक है? तो उसकी मम्मा ने कहा हाँ बता क्या इज्जत करनी है। तो बोला कि जो भी मेरे फ्रेंड है सबके घर में 2:5 रेशियो चलता है। तो उसकी मम्मी ने पूछा 2:5 रेशियो मतलब क्या है तेरा? मतलब मम्मा उनके घर में अगर 5 कोई चीजें आती हैं तो 2 पार्ट्स उनको मिलते हैं 5 पार्ट्स में से। तो ठीक है, तो माही की मम्मी ने बोला कि भाई तू मुझे नहीं पता तू क्या बात कर रही है, मैंने टोटल मिला के सारी की सारी मैंने जो मिला के 60 पूरी बनाई है आज घर में। पूरी की इंग्लिश में कोई इक्विवेलेंट नहीं होता, इसलिए पूरी बोल देते। तो अगर वीर जो भी 2:5 के रेशियो में खा रहा है, 1 मिनट, तो अलग फॉन्ट में लिख देते हैं पूरे को। रुद्रांश परमार होता है वो भी अपना 2:5 में खाता है अपने घर में, 4:10 मतलब मिलता है उसको, यानी कि जो कि 2:5 है। ओके, दक्ष सिंह की तो डाइट खैर है ही अच्छी खासी माशाल्लाह, वो भी जो है बंदा 16 बर्गर खाता है अगर 40 बर्गर घर में आए तो। 16:240। हाँ, तो 2:5 ये सेम रेशियो चल रहा है सब बच्चों का। हाँ। बोला मम्मा मेरे को भी यही रेशियो चाहिए। तो ठीक है, तो मम्मा ने बता फिर कितने काउंट। अब ये माई कंफ्यूज होगी कि कैसे करूं, तो बोले याद आया सर ने ऐसे बताया था कि अगर 2:5 का रेशियो मुझे मेंटेन करना है अपने घर में, वही प्रोपोर्शन में मुझे खाना है, तो इसको मैं कुछ भी मान लिया, चलो इसको मैं ए मान लिया, और टोटल बनी है 60। अब समझ में आ गया ये रुद्रांश कि इसको ऐसे लिखना है हमने रेशियो को, सेम रेशियो इसको प्रोपोर्शन बोलते हैं। अच्छा भैया ये दोनों की दोनों तो मीन है या मिडिल वैल्यूज हैं, दोनों मीन्स, और ये एक्सट्रीम है बाहर वाला, ये बाहर वाला एक्सट्रीम है। एक्सट्रीम का मतलब था बाहर जो 60 और 2, मीन में कौन कौन है 5 और ए। अब सर ने बताया था कि प्रोडक्ट ऑफ मीन या मिडिल वैल्यू इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम्स, ये सर ने बताया था। तो ठीक है, मीन मेरे कौन कौन से हैं 5 और ए, 5 इंटू ए इज इक्वल टू 2 इंटू 60। ए क्यों? क्योंकि ए की वैल्यू निकाल ली है, वेरिएबल है, सिंगल आउट कर लिया ए को बोला भाई तू निकल, नहीं ए को बोला तू तो इधर रुक जा और तेरे जितने दोस्त हैं भगा दे इधर से। 62 720। ओके, नहीं करना ना 120 नहीं करना, वही तो मैं कह रहा हूँ, मल्टीप्लाई करने की कोई जरूरत नहीं है। करने वाला था पर आप नहीं करना 5 को गेट आउट करना है। 5 को गेट आउट करो, 5 है यहाँ मल्टी में, डिवीजन में आ जाएगा इधर। 5 को बोलो गेट आउट, ये आ गया 2 डिवीजन। into 12।
अब देखो 5 1 जा 5 और 60 के अंदर टेबल में आता है, 12 की टेबल में आता है 5 12 5 जा 60। अगर वैसे भी नहीं करना ना तो ऐसे डिवाइड कर दो यार, 5 1 जा 5 बचा 1 बहुत इजी है। तो 12। ठीक है, ओके। अभी कितनी पूरी माही की शेरवानी देखना है। ए इक्वल टू 24 पूरी 2 into 12 24 24 पूरी खाएगी माही। पता नहीं ये धरती पे रहेगी कि धरती पे रहेगी कि चांद पे पहुंच जाएगी उड़ के इतनी पूरी खा के। ओके दोस्तों, तो एक बड़ा आसान सा तरीका है तो सीधे सर नाउ अंडरस्टूड। यस सर, इजी इजी। सर इस बार आप सर KFC चिकन का एग्जांपल है। अच्छा चलो, श्रेयस मनोज कह रहा है उसकी फेवरेट डिश का एग्जांपल ले लिया जाए। ठीक है श्रेयस मनोज, अभी मैं बता रहा हूं तुम लोगों को एक चीज है, इसको बोलते हैं यूनिटरी मेथड। अगला एग्जांपल मैं आप ही का लूंगा। यूनिटरी मेथड पे मेरा वीडियो भी है, मेरे ख्याल से बना रखा है मैंने कि नहीं बनाया? बना दूंगा, नहीं है, बनाऊंगा, एक मैंने बनाऊंगा। ढूंढने की बहुत कोशिश करी, मुझे नहीं मिली। यूनिटरी मेथड का एक बना देता हूं मैं, कल या आज, कल सुबह बना दूंगा। अभी तुम इतना समझो। देखो दोस्तों, ध्यान दो प्लीज। यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, अगली क्लासेस में बहुत काम आएगा तुम्हारे। सुन लो, यूनिटरी मेथड में मैं हमेशा एक गुरु मंत्र देता हूं। यूनिटरी मेथड में एक गुरु मंत्र है। क्या मंत्र है? देखो, गुरु मंत्र, फर्स्टली रिजल्ट ऑन राइट। अब समझने की कोशिश मत करो, मैं समझाऊंगा। दूसरा, टू गेट वैल्यू ऑफ सर 1। लाइट चली गई थी इसलिए मैं डिस्कनेक्ट हो गया। ओके, कोई टेंशन मत ले, ज्यादा मिस नहीं किया। रिजल्ट ऑन राइट, यूनिटरी मेथड का पहला गुरु मंत्र है रिजल्ट ऑन राइट साइड। दूसरा है टू गेट वैल्यू ऑफ 1 डिवाइड, एंड तीसरा है टू गेट वैल्यू ऑफ मोर, MORE, मोर मल्टीप्लाई। मल्टी। ओके, सपोज करो अब आपको एक तरह से एक क्वेश्चन दे दिया। वो क्वेश्चन कैसे दिया देखो, ठीक है, ओके। देखो इसी में वैसे मेरा जो तरीका पहले वो समझ लो। इफ क्वेश्चन ये है भाई, श्रेयस मनोज तुम्हें क्या पसंद है खाना, बनाना या एप्पल? सर KFC चिकन क्रिस्प। ये नॉन वेज की बात मत करो या त्योहार का टाइम चल रहा है, नहीं नॉन वेज। दिवाली आ रही है, उल्टा वेज होगा पर अब हाँ, क्या खाए? मैं प्योर वेज हूं, मेरे सामने मैं कालू टिक्की। आपके मैं कालू टिक्की आप चिकन का नाम ले तो देखो ना सी श्रेयस मनोज mom has ordered 60 मैकालू टिक्की। श्रेयस मनोज demands that normal, ओए म्यूट होना, कौन है? Normal kid share of 2:5 should be maintained या allowed, should be followed। जो सबके घरों में चल रहा है वो मेरे घर में भी चलना चाहिए मम्मा। ठीक है, how many मैक आलू टिक्की he will get? 24। ये क्वेश्चन मैंने दिया। ओके, तो अब जो नॉर्मल किड्स का वो है ये 2:5 का है। सर अगर आप ना वो जो वैल्यू है उसकी आलू टिक्की की वो चेंज कर दो, क्योंकि वो माही का भी 60 था। हाँ सर, वो 60 का भी की मम्मी ने बनाई थी ना। ऑलराइट, तो 75 इतना खा लेगा, वे खा सकता है, राक्षस बंदा है। ओके 75 टोटल। देखो टोटल जब 5 आता है तो बच्चे को मिलते हैं, किड गेट्स 2। अब हम पूछ रहे हैं श्रेयस मनोज को कितना मिलेगा, तो एक्चुअली कितना मिलेगा ये पार्ट जो है, ये वाला पार्ट राइट में रखना है मेरे को। इसका मतलब है कि रिजल्ट ऑन राइट। अभी तुम समझ जाओगे, जरा कंफ्यूज मत होना, जरा मैं समझाऊंगा 2-3 बार समझाऊंगा। तो you will make a statement like this.
if there are 5 items, Shreyesh Manoj will get how many? 2. भाई यही रेशियो चल रहा है सबके घरों में, सबके घरों में। यस सर। अब मेरे को पहले निकालनी है 1 की वैल्यू। इफ देर आर 1 आइटम, श्रेयस मनोज विल गेट, सेम टू सेम है इसलिए डिटो कर दिया। देखो दोस्तों क्या करना है, आपने इस वैल्यू को छेड़ना नहीं है, ये वैल्यू को बिल्कुल टच नहीं करना, इसको चुपचाप ऐसे कैसे लिख देना। ठीक है वीर, रुद्रांश, दक्ष भाई? यस सर। मनोज, श्रेयांश, इसको टच नहीं करना, इसको ऐसे कैसे लिखना। यस सर। आपका गेम टोटल बनेगा इसके साथ, ये बंदे के साथ। अब बोला है 1 की वैल्यू को डिवाइड, तो इस बंदे को डिवीजन में लगा देना चुपचाप। इतना वैल्यू श्रेयस मनोज को मिलेगा। एक में अगर घर में एक ही आया, एक मैकालो टिक्की आई, बस क्या मम्मा इसमें कौन कितना खाएगा, मम्मा कहे चुप कर। 5 पार्ट करेगी मम्मा उसके, 2 पार्ट इसको दे देगी, 3 पार्ट मम्मी पापा खा लेंगे। ओके नाउ, बट लकी है, खुशकिस्मती है इसकी कि इसकी मम्मा ने 75 मंगाए। तो 75 के लिए, अच्छा दोस्तों सुनो दोस्तों, 2:5 सेम टू सेम लिखना। सुनो, ये ऊपर वाला जो पार्ट है ना राइट हैंड साइड में, उसको एग्जैक्टली सेम टू सेम रखना है। 2/5 मैंने क्या, टू गेट वैल्यू ऑफ मोर मल्टी। अब इस 75 से, जैसे 5 को डिवाइड किया था, 75 को हम करेंगे मल्टी। मेरे को लग रहा है माही की टेबल थोड़ा ठीक लग रही है और नियति की तो खैर पहले से है। 5 को अगर 75 से डिवाइड करूंगा क्या आएगा आंसर? 5 1 जा 5 सर 15। 15 5 जा 75, 15। तो कितना शेयर मिल रहा है श्रेयस मनोज को? 2 into 15, यानी कि 30 मैकालू टिक्की है भाई को मिलने वाली है, जो कि एक मेरे को पक्का यकीन है अराउंड 20-23 थी तो खींच देगा। फिर बोले मम्मा पेट भर गया, इसको कल स्कूल में लेके जाऊंगा। ओके 30 इसका आंसर आ गया। तो हमने क्या किया देखो दोस्तों, में तो सर पूरा यूनिटरी मेथड में हमने क्या किया, हमने देखा कि हमें जो रिजल्ट चाहिए उसको हम राइट साइड में रखते हैं, फिर वैल्यू ऑफ 1 निकालते हैं और मोर की वैल्यू निकाल के मल्टी करते हैं। यार ये लंबा, लेकिन ये प्रोसेस थोड़ा सा लंबा है। मैं तुम्हें इसका सिंपल तरीका बताना चाहता हूं, सिंपल तरीका सुनोगे। 2 तरह के वेरिएशंस होते हैं दोस्तों यूनिटरी मेथड में, 2 तरह के। एक को हम बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन, एक को बोलते हैं इनवर्स। अब ध्यान देना बिल्कुल, डायरेक्ट वेरिएशन। डायरेक्ट वेरिएशन कैसा होता है देखो, डायरेक्ट वेरिएशन होता है, सपोज करो मधिया कहां है, मधिया? यस सर। मधिया, सपोज करो मधिया की मम्मा ने, और सेम शेयर फॉलो हो रहा है इनके घर में भी, मधिया घर में भी 2/2:5 का रेशियो होता है। ठीक है, मधिया की मम्मा ने लड्डू बनाए। ठीक है, ईद अभी आई, ईद मिलाद गई अभी, तो लड्डू बनाई, सिवई बनती है, जनरली सिवई बनती है ना ईद पे। हाँ चलो हम लड्डू की बात कर रहे हैं, तो लड्डू बन गए या गुलाब जामुन बन गए। सो आप मुझे एक बात बताओ, ये मदीहा का शेयर है और ये घर का टोटल शेयर है। अगर इसको मेंटेन करना हमें 2:15 को, 2:15 को मेंटेन करना है अगर, सोनाक्षी कैन यू हियर मी? सोनाक्षी, तो अगर घर का टोटल शेयर है 5, मदीहा को कितना मिलेगा? 2। सोनाक्षी मेरी आवाज आ रही है आप तक बच्चे? ओके अनुभव, आपसे क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं, अगर ये टोटल शेयर बढ़ता है, 50 हो जाता है, तो मदीहा का शेयर बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? तो बढ़ेगा, इसका 20 हो जाएगा। यस सर। और अगर ये शेयर यार मदीहा का शेयर कम होता है, मदीहा को 10 मिला, इसका मतलब पक्की बात है कि टोटल भी कम हो गया। ठीक है, टोटल कितना हो जाएगा? अगर मदीहा के 20 हुए तो टोटल हो जाएगा 25। यानी ऐसा है, ऐसा वेरिएशन जिसमें अगर एक वैल्यू बढ़ रही है तो दूसरी भी बढ़ रही है, एक घट रही है तो दूसरी भी घट रही है। सोनाक्षी क्लास में है कि नहीं? जरा एक बार नजर मारना भाई। सर है। हाँ सोनाक्षी आवाज आ रही है मेरी? यस सर। सो
सोनाक्षी अब तक क्लियर? कोई डाउट तो नहीं पड़ रहा दिमाग में? कुछ चीज परेशान तो नहीं कर रही? हाँ जी, नो प्रॉब्लम, ओके, चल ठीक, ओके। दोस्तों अब मेरी बात सुनो, ऐसा जिसमें कि अगर टोटल हो तो आपका शेयर भी कम हो तो उसको बोलते हैं डायरेक्ट वेरिएशन। ओके, डायरेक्ट वेरिएशन। और एक होता है इनवर्स वेरिएशन। कल इसको पूरा टेक्निक बताऊंगा मैं कैसे वर्कआउट करना, पर अभी सिर्फ वेरिएशन समझ। अब मेरा क्वेश्चन तुम लोगों से ये है, दूसरे वाले पार्ट में, दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। इनवर्स प्रोपोर्शन ना, सपोज करो हम एक एग्जांपल ले लेते हैं। श्रेयांश को स्विमिंग का बड़ा शौक है। श्रेयांश ने स्कूल के प्रिंसिपल को चिट्ठी लिखी, रिक्वेस्ट डाली, मैम हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल नहीं है, हमारे स्कूल में स्विमिंग पूल होना चाहिए। तो इनके सर शायद है जेटी में। हाँ, इनके प्रिंसिपल जो है ना बड़े खड़ूस पता है। है कितना बड़ा है। तो उसने बोला कि क्यों, पैसे कौन देगा? You guys will give, your parents will give, I don't know from where you will get, but one condition is there, if you can dig the swimming pool yourself, मैं टाइलिंग करा देती हूँ या करा देता हूँ, जो मुझे जेंडर नहीं पता प्रिंसिपल का, ठीक है। सो बच्चे सारे इकट्ठे हो गए, 7th 8th वाले 9th वाले जो भी, तो मैम हम कर देंगे, डिगिंग कर देंगे, आप टेंशन न लो, 10 दिन का टाइम दो हमें, डिगिंग हम कर देंगे, फिर आप टाइलिंग टूलिंग करा, तो आपकी कुछ पैसे, कुछ कॉन्ट्रीब्यूशन हमारा, कुछ स्कूल का, फिर हम स्विमिंग करें। अब मुझे एक बात बताओ, ये स्विमिंग पूल, भाई स्विमिंग पूल खुदना है, इसकी कुछ डायमेंशंस होंगी। तो पहले दिन तो बड़ा जोश आ गया लड़कों को, श्रेयांश ने लिस्ट बनाई, लेटर बना दिया, नोटिस बना दिया सबको, भाई वो स्विमिंग पूल को ना, जो जो स्विमिंग के लिए अपना कंट्रीब्यूशन देना चाहते हैं तैयार हो जाए। तो बहुत सारे बॉयज और गर्ल्स आ गए, बॉयज गर्ल्स आ गए, और उन्होंने सपोज करो टोटल मिलाकर 150 बॉयज एंड गर्ल्स आ गए। कैलकुलेशन करी, जो भी इंजीनियर था उससे बात करी, भाई कितना टाइम लगेगा अगर इतने बच्चे काम करेंगे, तो उसने बोला यार 150 बच्चे काम करेंगे तो टोटल डेज लगेंगे 10 डेज, 10 डेज लगेंगे आपके, स्विमिंग पूल आपको खुद जाएगा। ठीक है। अगले दिन श्रेयांश ने मैसेज डाला सबको, व्हाट्सएप ग्रुप बना लिया, बोला सुनो सब लोग पहुंच जाना वहां पे 10 o'clock, और वहां पे हम लोग खुदाई शुरू कर रहे हैं आज से, ठीक है। श्रेयांश ने देखा कि जब वहां एक्चुअल खुदाई शुरू हुई तो वहां टोटल मिला के सिर्फ 50 बच्चे थे, बाकी कट लिए। अब मुझे बताओ स्विमिंग पूल डिगिंग के लिए जो डेज हैं, देखो ये तो कम हो गए बच्चे, तो डेज इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे, ये बताओ। डिक्रीज डिक्रीज डिक्रीज। तो कोई कह रहा है इंक्रीज, कोई कह रहा है डिक्रीज, तो मैं एक ही ऑप्शन बचता है मेरे पास कि मैं चैट बॉक्स के अंदर लाइन भेजूं, आप अपना आंसर डाल दो। बच्चे हमारे कम हो गए, बच्चे डिक्रीज हो गए, तो नंबर ऑफ डेज अभी इंक्रीज होंगे कि डिक्रीज होंगे? अच्छा भाई 150 बच्चे तो स्विमिंग पूल को खोल रहे थे 10 डेज में। सर इंक्रीज होएगा दिन। शायद से जो बच्चे आए ये सुपरमैन की औलाद है सबके सब, ये सब सुपरमैन के बच्चे लग रहा है मेरे को, सब उसका चाचा लगता है इनका सबका सुपरमैन। ये ऐसे बाजू चढ़ा के आए हैं, कह रहे वो बच्चे तो 10 डेज में खोद रहे थे, हम और भी कम में खोद रहेंगे। ऐसे कैसे हो सकता है यार? जब अगर बच्चे कम कर दिए तुमने, या लेबर कम कर दी, या वर्कर कम कर दिए, तो भैया दिन तो बढ़ाने पड़ेंगे ना। नंबर ऑफ डेज विल इंक्रीज by 30. तो दिस इज कॉल्ड इनवर्स प्रोपोर्शन। वहां क्या काम हो रहा था? वहां क्या काम हो रहा था कि जितना खाना, जितना शेयर आ रहा था, बच्चे का शेयर उतना बढ़ रहा था। या सपोज करो राघव की बर्थडे पार्टी, नहीं सॉरी राघव बहुत बर्थडे हो गया, नियति की बर्थडे पार्टी, नियति की बर्थडे पार्टी में नियति ने सब बोला सबको मैकालू टिक्की खिलाऊंगी मैं, सबको, हर एक बच्चे को 2-2 मैकालू टिक्की मिल रही है। तो अगर नंबर ऑफ kids will increase, the number of burger will increase ना, number of tikkis also will increase. So this is called direct proportion. और inverse proportion क्या होता है? जब एक बढ़े तो दूसरा कम हो जाए। सपोज करो नियति ने टोटल मिला के 50 आलू टिक्की मंगाई थी, टोटल 50 मंगाई थी, उसको लगता था कि 25 फ्रेंड आएंगे मेरे, सबको दे दूंगी। 50 मंगाई थी, 25 फ्रेंड्स आएंगे, सबको 2-2 मिल जाएंगी। पता चला पूरे सबको खबर फैल गई कि यार वहां बर्गर मिल रहे हैं, आज चलो सब निकल लेते।
तो एक्चुअली 25 की जगह फ्रेंड्स आ गए 50। तो भैया एक बात बताओ, जो पहले 2 मिल रही थी सबको, पहले सबको 2 मिल रही थी, अब क्योंकि बच्चे बढ़ गए तो अभी हर बच्चे को ज्यादा मिलेगी या कम मिलेगी? सर कम मिलेगी। अगर बच्चे बढ़ गए तो हर कम हो बच्चे को जाएगा। मिलने वाली टिक्की कम हो जाएगी, आलू टिक्की में कालो टिक्की। इसको बोलते हैं इनवर्स। तो जब एक घटे और दूसरा बढ़े, इनवर्स, और जब एक बढ़े तो दूसरा बढ़े, बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चंस आएंगे, मजा आएगा करने में। ठीक है, बहुत अच्छा चैप्टर है ये, और आज मैंने बहुत कुछ कवर करने की कोशिश की तुम लोगों के साथ। कल इसको कंटिन्यू करेंगे। और एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है जो सब लोग नोट कर लो, ये डाला मैंने चैट बॉक्स के अंदर। यस गाइस बाय 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 बाय।